अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और क्या हाल है। तो ये देखिए, ये हो रहा है नाश्ता और नाश्ते में है पराठे चने नान। तो इसके बाद ये है मरिका लोअर बाज़ार। और ये बच्चे खड़े हुए हैं मनियारी की दुकान पर और इस तरीके से ये देख रहे हैं ये जिस डेकोरेशन का यहाँ पे है सामान रखा हुआ। और ये मरी जीपीओ चौक से भी नीचे इसका रास्ता आता है और मेन माल रोड जो है मरहबा चौक वहाँ से भी नीचे को रास्ता आता है। तो ये मरी का लोकल बाज़ार है जहाँ से यहाँ के रहने वाले लोकल जो हैं शॉपिंग करते हैं। और ये मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है चिकन बोनलेस चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, तो उसमें मैं चिकन बोनलेस जो है उसको कर रही हूँ फ्राई। और ये फिर ये इस तरीके से जो है 3 से 4 पिज़्ज़े जो हैं वो मैं बनाऊंगी। ये है इसका जो गूंदा हुआ आटा होता है वो रखा हुआ है। और ये जो है मैं विदाउट ओवन ही बना रही हूँ, चूल्हे के ऊपर इस तरीके से पतीले के अंदर जो है ये बनेंगे पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा देखिए कितना ज़्यादा जो है मज़े का और बिल्कुल ही ज़बरदस्त वो रेडी हो गया। और पिज़्ज़े की जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी ही अपनी चैनल पे दी हुई है पिज़्ज़े की रेसिपीज़। तो ये जो है पिज़्ज़ा है। और ये पिज़्ज़ा क्यों बन रहे थे, ये क्योंकि थी बर्थडे। और बर्थडे किसकी थी, तो बर्थडे थी मेरी सिस्टर की। तो इस वजह से जो है फिर हमने घर पे ही थोड़ा सा ये कर लिया था सेलिब्रेशन का इंतज़ाम, और घर पे ही वो की थी सेलिब्रेट। और इसलिए मैं बनाए थे पिज़्ज़े। और मरी का जो मौसम है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गर्मियों में भी आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। तो ये तो है बहुत ज़्यादा ख़ास बात यहाँ की। और ये बस अब देखिए पिज़्ज़ा हो रहा है ख़त्म। केक जो था हमने सिंपली ब्लैक फॉरेस्ट का मंगवा लिया था उसी वक्त और बेकरी से ही। तो ये है कि फ़्रेश अवेलेबल था और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और पिज़्ज़ा भी तो बस बहुत ही अच्छा लगा। सब फैमिली ने इकट्ठे बैठ के काफ़ी जो है ये एंजॉय किया। और ये देखिए ये है शाम का टाइम। और शाम के टाइम जो है यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं, धुंध पड़ी हुई है काफ़ी और बारिश का जो है मौसम हो रहा है। बस ये थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। धुंध थी तो मरी में इसी तरह होता है, बस पता नहीं चलता कि अगर थोड़ी देर के लिए धूप भी है तो बस मौसम एकदम ही चेंज हो जाता है। और ये फिर बारिश भी बग़ैर बताए ही स्टार्ट हो जाती है बारिश। ये है कि बारिश जितनी भी ज़्यादा हो, यहाँ सड़कों पे पंजाब साइड वाला हिसाब नहीं होता, क्योंकि ये स्लाइडिंग इस तरीके से बनी होती है जैसे स्लाइड होती है, तो वो फिर पानी जो है ठहरता नहीं है एक जगह पे। और
मतलब बाद में बारिश के होने के फ़ौरन बाद कोई आपको कीचड़ या गंद इस तरीके का कुछ नहीं मिलता। जैसे नॉर्मली अगर यही बारिश फैसलाबाद वगैरह हो तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मसला बन जाता है ट्रैफिक के लिए भी और इस तरह। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पानी ठहरता नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं ये इसी तरह फ्लो में बहता ही रहता है और यहाँ नहीं ठहरता पानी बिल्कुल भी। तो इसलिए बस नीट क्लीन हो जाती हैं सड़कें भी और मज़ीद जो है सब चीज़ें निखर जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही इतना ग्रीनरी नज़र आती है। पर यह है कि जैसे बारिश होने के बाद जो है आपको ज़्यादा ही जो है हर चीज़ क्लियर क्लियर नज़र आती है। तो और ये मरी का है तहसील रोड वाला बाज़ार, ये सलोर बाज़ार भी कहते हैं सारा। जीपीओ से भी इसका रास्ता जैसा कि मैंने बताया जीपीओ चौक से ही नीचे बिल्कुल रास्ता इसका होता है और मरहबा चौक से भी जो है नीचे इसका रास्ता है। और बारिश होने के बाद भी क्लियर हो जाती है हर चीज़ साफ बिल्कुल जैसे ना ऐसे होता है। और ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ मरी का वही लोअर बाज़ार जो है। तो आजकल जो है इतना रश नहीं होता यहाँ पे। वैसे भी जो है लोकल लोग ही आते हैं क्योंकि उन्हीं को वो ही जानते हैं, उन्हीं को पता होता है, वही वाकिफ़ होते हैं कि ये यहाँ के बाज़ारों से। और ये क्योंकि यहाँ पे इस तरह की लोकल चीज़ें मिलती हैं जैसे कपड़ों की दुकानें, बर्तनों की जो कि हैं इस तरह, सब्ज़ी वगैरह, बुक शॉप और ये ज्वेलर की वो क्योंकि नॉर्मली जो रहते होते हैं उन्हीं को ये चीज़ें यहाँ से लेनी होती हैं। तो ये जो है लोकल बाज़ार है मरी का लोअर बाज़ार से कहते हैं। ये बिल्कुल जीपीओ से जो नीचे सड़क है वो वाला बाज़ार है। तो यहाँ से हमें जो भी कुछ लेना हो रोज़मर्रा की चीज़ें तो वो फ़ौरन मिल जाती हैं, कपड़े, लेसेस और इस तरीके से। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वो है जिसको आग लग गई थी कुछ महीने पहले ही, वो शॉप्स है। और ये ऊपर को जो सड़क जा रही है ये सीधी जीपीओ से तक जाती है, जीपीओ से ही निकलती है बाहर। और जो लोग टूरिस्ट आते हैं या वो तो मोस्टली माल रोड पे ही घूमते हैं या माल रोड के साथ है कवर मार्केट या चिनार मार्केट, तो वो वहीं पे ही क्योंकि कपड़ों की वो शॉप्स हैं और मेकअप, ज्वेलरी या इस तरीके से सैंडल, शूज़ वगैरह की तो वहीं से ले लेते हैं। पर जो यहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं तो वो जो है इसी बाज़ार से मोस्टली हर चीज़ लेते हैं, शॉपिंग करते हैं रोज़मर्रा की जिस तरीके से आपको चाहिए होती है। करियाने की दुकान हो गई, सब्ज़ी की दुकान है या जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना, जूते और बुक्स वगैरह जैसे लेनी हो उस तरीके से। तो ये सब चीज़ें यहाँ से जो है यहीं पे हैं, स्टोर वगैरह अवेलेबल, तो यहीं से हम ले लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ से ये ज़री हाउस है। यहाँ से जिस तरीके से आपको फैंसी कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड या जिस तरीके से तिले के काम वाले हैंडमेड तो वो जो है इस एरिया से इन दो शॉप से मिलते हैं। आमने सामने ये दो शॉप्स हैं ज़री की, जिस पे ज़री का वर्क हाथ का हुआ जिस तरीके से होता है फंक्शंस में, मेहंदी या शादी के वो कपड़े जो होते हैं तो वो रेंट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। और वैसे भी अगर आप जो है परचेज़ करना चाहें तो वो आपको मिल जाते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हैं इनकी ये चीज़ें। और ऊपर अगेन वही ये हकीम की दुकान आ गई है और हजाम वाले की इजी लोड, और सामने ही जो है बिल्कुल ये दो होटल भी हैं। जहाँ यहाँ पे मोस्टली नाश्ता जो है नान का ही करते हैं, नान, चने, नान, अंडा या तो पराठा भी वो भी बाज़ार का ही बना हुआ जो है वो लेते हैं। तो ये सामने ही जो है होटल है जहाँ से आपको नाश्ता जो है मिल जाता है। और जिस तरीके से मैं लिया में थी या फैसलाबाद में तो वो मैं ख़ुद घर पे बनाती थी पराठे और साथ कुछ भी सालन या अंडा।
तो बहरहाल यहाँ पे मरी में जो है ख़ुद घर पे नाश्ता नहीं बनाते हम लोग, तो वो जो है हम बाहर से ही नान या ब्रेड ले लेते हैं, या फिर मतलब आपको नान ब्रेड ही होता है, या पराठे भी अगर लेना तो बाज़ार से ही लेते हैं। साथ अपने अंडा, चने या पाए वो भी बाहर से ही मिल जाते हैं, और तो वहीं से हम जो है यहीं से ले लेते हैं, होटल से ही। नाश्ते का ये रूटीन है, नॉर्मली इस तरह होता है। और कभी कभी अगर हलवा पूड़ी जो है वो भी नज़दीक ही बिल्कुल उसकी दुकान है, या वहाँ से फिर हलवा पूड़ी का नाश्ता जो है वो हो जाता है। और ये नीचे की तरफ वापस आ रहे हैं, ऊपर पहले चढ़ाई थी और अब ये वापस उतर आई है। ये यहीं से ही जीपीओ चौक सामने है, बिल्कुल साथ ही है। जैसे ही एंड होती है चढ़ाई तो साथ ही आपको जीपीओ चौक जिसे कहते हैं, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, तो वो बिल्कुल नज़र आ जाएगा। ये नॉर्मली यहाँ पे इतना जो है इस एरिया में रश नहीं होता, इसी तरह ये आपको देखने में मिलता है। और बहरहाल अभी तो वैसे ही कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ लोकल ही लोग जो हैं वही ज़्यादा आते हैं यहाँ शॉपिंग के लिए भी। वही लोग आते हैं जिनको यहाँ जो है पता होता है कि भाई यहीं से मिलते हैं चीज़ें, क्योंकि जो बाहर से घूमने आते हैं उन लोगों को तो उतना आइडिया नहीं होता कि यहाँ भी माल रोड से नीचे भी कोई है बाज़ार, या वो इतना ज़्यादा उनको नहीं पता होता। और ये इसे सदीक चौक भी कहते हैं, मतलब कि आप ये इसको ये जो आप बाज़ार देख रहे हैं या ये रोड, तो ये सदीक चौक के नाम से भी मशहूर है, सदीक चौक भी इसको कहते हैं। और जीपीओ से बिल्कुल नीचे की रोड है लोअर बाज़ार, इसे लोअर बाज़ार तो कहते ही हैं। ये जो पूरी रोड है ये जीपीओ चौक से स्टार्ट होती है और मरहबा चौक तक जाती है। तो इस